वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.2 जनरली आपका प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर पे बेस है, तो एक बार पहले प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर का जो चार्ट है वो एक बार सीख लेते हैं। सो प्राइम एंड कॉम्पोजिट टेबल सीखते हैं पहले। जो कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर यानी कि जिसका बस दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद के टेबल में जाएगा और एक दूसरा वन के टेबल में जाएगा। और कॉम्पोजिट नंबर यानी कि जो जिसके मोर देन टू फैक्टर्स है, यानी कि उसका एटलीस्ट तो 3 फैक्टर्स होना चाहिए। तो यानी कि वो वन के टेबल से जाएगा, खुद के टेबल से जाएगा और दूसरे और भी कोई नंबर से जा सकता है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो यहाँ पर जो भी सर्कल्स है ये सारे प्राइम नंबर्स है और जो भी हमारा नहीं सर्कल नहीं है वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। पहले एक बार प्राइम नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर है द नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर जो बस वन के टेबल से जाए और नंबर इटसेल्फ यानी कि वो खुद के टेबल से जाए, वही प्राइम नंबर होगा। सो प्राइम नंबर में 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। सो देखो जो हम प्राइम नंबर देखेंगे सारे इवन नंबर्स जो है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स है, बट सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और वो इवन नंबर है। ओके, नेक्स्ट है एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। वही बोल रहा है कि 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड है। लास्ट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि वो खुद के टेबल से जाएगा, वन के टेबल से जाएगा और दूसरे और भी किसी टेबल से जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पर जो भी अनसर्कल नहीं है वो सारे क्या होगा? हमारा कॉम्पोजिट नंबर। तो एक बार टेबल को एक बार फोकस करके देख लेते हैं। देखो 2 एक है जो स्मॉलेस्ट क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ओके, और यहाँ पर देखो 3 1 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से सेम 5 7 11 13 17 19। सो ये थोड़ा आपको थोड़ा सा रट्टा भी मारना है, थोड़ा सा समझना भी है, तो प्राइम नंबर हमें जानना जरूरी है। प्राइम नंबर में देखो एक होगा ट्विन प्राइम पढ़ेंगे, को प्राइम पढ़ेंगे, वो एक एक करके हम जब एक्सरसाइज करेंगे एक एक साथ हम सीख लेंगे। देखो ट्विन प्राइम क्या होता है? अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर के बीच डिफरेंस 2 हो तो उसे हम ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे कि 5 से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम यानी कि हुज डिफरेंस इज 2, हुज डिफरेंस इज 2, यानी कि एक छोड़कर होगा। देखो 5 से 3 माइनस करेंगे 2 होगा, 7 से 5 माइनस करेंगे 2 होगा, तो ये भी ट्विन प्राइम होगा। 13 से 11 माइनस करेंगे 2 होगा, ये भी ट्विन प्राइम होगा। 17 से 13 माइनस करेंगे तो ये 2 नहीं होगा, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। 19 से 17 माइनस करेंगे ट्विन प्राइम होगा क्योंकि इसका डिफरेंस भी 2 है। तो ऐसे करके हम ट्विन प्राइम भी ले सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। What is the sum of any 2 odd number and even number? So पहले अगर हम odd number और even number की बात करें तो sum of 2 odd number क्या होगा? हमारा even होगा या odd होगा वो बताना होगा। तो A पार्ट करते हैं। A पार्ट में क्या? sum of 2 odd numbers। कोई भी 2 odd numbers ले लेते, सपोज एक 3 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं। सो 7 + 3 क्या होगा? 10। 10 क्या है? 10 है इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा इवन। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। ले लेते हैं 15 और दूसरा ले लेती हूँ मैं 5। 15 + 5 क्या होगा? 20। दोनों ही ऑड नंबर है बट आंसर जो है वो हमारा इवन आ रहा है। सो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर क्या होगा? इवन। नाउ बी पार्ट का करते हैं। बी पार्ट क्या होगा? सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। अगर सम ऑफ 2 इवन नंबर्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा वो बताना होगा। सो 2 इवन नंबर्स, लेट सपोज एक 2 ले लेती हूँ मैं और एक 4। 2 + 4 क्या होगा? 6। इसका आंसर क्या होगा? इवन। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। एक ले लेती हूँ मैं 96, एक ले लेती हूँ मैं 2, तो 96 + 2 क्या होगा? 98। दिस इज ऑल्सो इवन। सो सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग के स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। सो हमें ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट को पढ़ के फिर उसे हमें सॉल्व करना होगा। सो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। हमें बोल रहा है कि 3 ऑड नंबर, कोई से भी ऑड नंबर ले लेते, एक 3 ले लेती हूँ मैं, एक 5,
तीसरा 7। सो ऐड करते हैं 7 + 3 10, 10 + 5 इज 15। सो 15 क्या हमारा इवन नंबर है? नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज। हमें सम ऑफ 2 ऑड नंबर करके देखना और एक इवन। तो लेट सपोज एक 2 ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर बोला है तो 3 + 5 2 ले लिया, और 1 इवन तो एक इवन नंबर ले लेती हूँ। सो 3 + 5 8 एंड 8 + 8 इज 16। सो इसका आंसर हमारा क्या है? इवन है। सो दिस आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। कोई भी 3 नंबर के प्रोडक्ट ले लो। लेट सपोज एक 3 लेती हूँ मैं, दूसरा ऑड नंबर मैं 7 लेती हूँ, और तीसरा ऑड नंबर जो है वो मैं 9 लेती हूँ। सो 3 7 से 21 एंड 21 9 जा इज 189। 189 जो है ये हमारा ऑड नंबर है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। कोई भी इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड कर, लेट सपोज एक 8 इवन नंबर है, उसे जब मैं डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। और जो क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। नहीं, हमारा जो क्वोशिएंट है वो हमारा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। लेट सपोज मैं ले लेती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा? 5। सो इसका आंसर इवन भी हो सकता है, इसका आंसर ऑड भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या बोला है कि ऑलवेज ऑड। सो ऑलवेज तो नहीं होता ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर क्या ऑड होता है? हमने अभी प्राइम चार्ट में किया, सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 2। यहाँ पर हमने लिखा था 2 एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। सो देखो 2 जो है इवन है। सो दैट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के क्या कोई फैक्टर्स नहीं है? सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर के तो 2 फैक्टर्स तो है, एक तो 1 है और एक जो वो खुद का टेबल में जा सकते हैं, तो वो तो फैक्टर्स ही हुए है ना। तो 2 तो है, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी नहीं है। सो दिस आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई सा भी 2 प्राइम नंबर को सम करके देखो, वो क्या ऑलवेज इवन होता है? अगर मैं 2 + 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये स्टेटमेंट 5 है। तो दिस 1 इज ऑड। सो यहाँ पर कहा कि ऑलवेज इवन। सो दिस स्टेटमेंट इज false. Next, 2 is the only even prime number. Yes, true. True जो है वो only एक even prime number है। All even number are composite number. सारे even number क्या composite number है? नहीं। 2 जो है वो even number है, लेकिन वो तो prime number में। Next, the product of 2 even number is always even. जो product of 2 even numbers, तो 2 even numbers कोई भी ले लेते हैं, एक ले लेते 2, एक 4, 2 4 जा 8, कुछ बड़ा ले रहे थे 2 × 6 12 × 6 तो 72। सो सारे इवन है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो बेसिकली ये प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के ऊपर ये ट्रू फॉल्स बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। देखो 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स है। बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट। दोनों के पास ही सेम डिजिट है, यानी कि 1 and 3। देखो 13 पे भी 1 3 है और 31 पे भी 3 and 1 है, यानी कि बस वही नंबर, बस उसका ऑर्डर चेंज है। सो फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक आपको ऐसे पेयर्स आपको ढूंढना है। तो एक बार प्राइम चार्ट देख लेते हैं। ये तो सारे सिंगल डिजिट नंबर है, यहां से शुरू करते हैं। 11 13 है, उसको ऑपोजिट 31 प्राइम, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट 17 प्राइम है, 1 7 है, यानी कि हमें 7 1 को देखना प्राइम है। सो दिस इज 17 एंड 71। आपको ऐसे प्राइम पेयर्स ढूंढने हैं। 19 है तो 19 का ऑपोजिट 91। 19 तो प्राइम है बट 91 कॉम्पोजिट है, सो ये वाला नहीं होगा। 23 उसका होगा 32, नहीं होगा। 29 92 नहीं होगा। नेक्स्ट 31 और 13 तो पहले ही कर लिया था हमने। 37 एंड 73 होगा। 37 एंड 73, सो लिखते हैं 37 एंड 73। नेक्स्ट 41 14 तो नहीं होगा। 43 34, 47 74 नहीं है। 53 35 नहीं होगा। 59 95 नहीं है। 61 16 नहीं होगा। 67 76 नहीं होगा। 73 37 हो गया। 79
97, 79, 97, सो ये होगा 79 एंड 97, सारे कवर कर लिए। सो ये हमारे कुछ ऐसे पेयर है जिसका नंबर सेम है, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करें तो ये सारे प्राइम नंबर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20, यानी कि आपको 20 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर है वो आपको सेपरेटली लिखना है। सो उससे पहले आप प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के जो टेबल है थोड़ा सा याद कर लो ताकि आपको कंफर्टेबल रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्राइम नंबर लेस देन 20 आर क्या क्या होगा, एक होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ओके, सेम प्राइम नंबर का हमने लिख दिया लेस देन 20, सेम कॉम्पोजिट नंबर का लिखेंगे, कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20 आर क्या क्या होगा, 1 से शुरू करते हैं, 1, 4, 6, 8, यहाँ पर प्राइम में जो नहीं है वो होगा 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ओके, लेस देन 20 है, सो हम 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर वो इक्वल टू 20 होता तो इंक्लूड करते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो देखो हमारा 1 और 10 में से कौन कौन सा नंबर प्राइम है, एक है 2, 3, 5 और 7। सो 1 और 10 के बीच में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो होगा 7। सो लिखेंगे 7 इज द greatest prime number between 1 and 10। okay, next question number 6, express the following as the sum of two odd prime numbers। यहाँ पर आपको वो ऑड प्राइम नंबर के सम करना है ताकि आप 44 ला सको, यानी कि नंबर जो है वो ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। अगर दो वही नंबर है तो आपको उन दोनों का सम 44 लाना होगा। सो ये इसके लिए आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर वाला जो टेबल है वो थोड़ा सा आपको लर्न रखना पड़ेगा ताकि आप सॉल्व करो इजीली। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 44 में देखो ये हमारा प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का टेबल है, हमारा 44 इधर है। ओके, सो 44 है, सम है, यानी कि 44 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उन सबके कॉम्बिनेशन में सम करके देखो। अगर देखो 43 लेती हूँ, ये प्राइम नंबर है तो 43 + 1 44 होगा, है ना। सो लेकिन 1 तो कॉम्पोजिट नंबर है तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट 41 लेते हैं, 41 + 3, 41 + 41 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और दोनों ऑड भी है। सो हम क्या लेंगे, एक ले लेते हैं 41 एंड अनदर इज 3। ओके, नेक्स्ट 36 के लिए देखो नंबर ये है हमारा 36, तो उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर है उन पे फोकस करना है, उसके बाद नहीं जाना आपको। सो 36 से पहले क्या है 31 से क्या ऐड करूं मैं, 36 आए 5। सो 31 5 दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों ही ऑड नंबर है। सो 31 और +5 होगा इसका आंसर। सो 31 + 5। क्लियर। नेक्स्ट 24 के लिए, 24 से पहले नंबर है 23 + 1 होता है 24, नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 कॉम्पोजिट है। नेक्स्ट 19 से चेक करते हैं, 19 में अगर हम +5 करें तो 23 हो सकता है। और देखो 19 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, सो दिस इज पॉसिबल। 19 + 5। ओके, नेक्स्ट लास्ट 18 है, 17 1 नहीं होगा। 13 में 1 2 3 4 5, 13 + 5 यस दिस इज पॉसिबल। 13 + 5 दोनों ऑड नंबर भी है, दोनों प्राइम नंबर भी है। सो 13 +
5 इज 18। दोनों ऑड नंबर और प्राइम नंबर के सम कॉम्बिनेशन में हम 18 लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? सो दिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इनमें से कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। आपको वो सारे प्राइम नंबर देने जिसके डिफरेंस 2 है। ये हमने प्राइम चार्ट में पढ़ा था कि उसे ट्विन प्राइम कहते हैं। रिमार्क में लिखा है 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। अगर 2 प्राइम नंबर उन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर, डिफरेंस करने पर उसका अगर आंसर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम। सो जैसे कि 3,5 दोनों ही प्राइम नंबर है और जब हम 5 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 2। सो दिस इज अ ट्विन प्राइम। सिमिलरली और भी ऐसे आपको कितने 3 पेयर्स देने हैं। सो एक ले लेते हैं 5,7। क्यों? 7 से जब 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? 2। सो आपका ऐसे रिजल्ट, ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिसके सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका आंसर 2 ही हो। देन और क्या ले सकते हैं हम? 13 माइनस 11 ले सकते हैं। तो एक 11 और 13 माइनस 11 करेंगे तब भी 2 होगा। सो आपको 3 पेयर से बोला है तो आपको 3 लिखना है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 17,19 हो सकता है, 41,43 हो सकता है। ओके, सो आपको इनमें से जस्ट 3 पेयर्स लिखने हैं, तो मैंने 5 लिख दिए। इनमें से आपको कोई भी 3 लिख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। यहाँ पर 4 है, ABCD। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है वो आपको बताना होगा। सो प्राइम नंबर वही होता है जिसके फैक्टर्स बस 2 ही होता है, एक वो खुद के टेबल में जाएगा और एक 1 के टेबल में जाएगा। सो देखो 23 के जो फैक्टर्स है 1 एंड 23। सो दिस इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 51 जो है उसके फैक्टर है 1, 3, 17 एंड 51। सो इसके बहुत सारे फैक्टर है, मोर देन 2। सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 37 के भी बस 2 ही फैक्टर होता है, एक है 1 और एक है 37। सो जिसका 2 ही फैक्टर है वो क्या होगा? प्राइम नंबर। लास्ट डी पार्ट 26 देखो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 13 के टेबल में जाएगा एंड 26 के टेबल में जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर है तो ये होगा नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार नंबर ढूंढना है। लगातार कॉम्पोजिट नंबर 100 से कम होना चाहिए और जो प्राइम नहीं है वो आपको लिखने होंगे। सो अगर आपने प्राइम चार्ट किया होगा तो आपको पता होगा, एक बार प्राइम चार्ट देख लो। अगर हम 7 लगातार, हमें क्या चाहिए? कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पर तो देखो 1, 2, 3, फिर ये प्राइम आ रहा है तो नहीं होगा। 1, 2, 3 में हाईएस्ट देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है तब भी नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3, 1, 2, 3, 4, 5, हर जगह 5 मिल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा। 1, 2, 3 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हो गया 7। तो हमारा नंबर क्या होगा? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ओके, सो लिखते हैं the 7 consecutive composite number are numbers less than 100 are क्या होगा? 90 से होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स।
आपने सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, उसमें बस सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स था, अब 3 ऑड प्राइम्स, सम ऑफ 3 ऑड नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। सो आप ये कैसे ले सकते हो, 21 है, सो 21 देखो, दिस इज 21, 21 को आपको 3 ऑड प्राइम में लिखना होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, चेक करो यहाँ पर, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 3 इज 21, सो आप लिख सकते हो 13 प्लस 5 प्लस 3, 13 प्लस 5 प्लस 3, 13 प्लस 5 इज 18 एंड 18 प्लस 3 इज 21। नेक्स्ट 31 के लिए करना होगा, 31 के लिए क्या लिख सकते हो आप, सिमिलरली ऐसे देखो, 23 प्लस 5 क्या होगा 28, 28 प्लस 3 इज 31, सो क्या होगा 23 प्लस 5 प्लस 3। नेक्स्ट 53 है, 53 के लिए क्या लिखेंगे, 53 के लिए 13 प्लस 17, देखो 13 प्लस 17 प्लस 23, तीनों नंबर ऑड है हमारा, तीनों नंबर हमारा प्राइम भी है, सो दिस इज, हम जब इसे सम करेंगे 53 आएगा। सिमिलरली 61 के लिए करेंगे, 61 के लिए हम क्या नंबर ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 61 इधर है तो उससे छोटा नंबर लेते हैं, अगर 41 में से अगर हम प्लस 20 कर दे तो हो सकता है। सो देखो अगर हम 41 ऑड नंबर है, उसमें से अगर 17, ये भी ऑड नंबर है, प्राइम भी है, 17 प्लस 3, तो 17 प्लस 3 20 है, 20 प्लस 41 इज 61, हो सकता है। सो आपको ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको ये प्राइम चार्ट एक बार करके फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, 20 से नीचे सारे प्राइम नंबर को आपको यूज करके आपको डिविजिबल बाय, जो सम है वो डिविजिबल बाय 5 होना है। तो एक बार पहले 20 से नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर है वो लिख लेते हैं। एक होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये सारे आपके 20 के नीचे सारे प्राइम नंबर है। सो आपको इन सभी नंबर में से दो दो का पेयर बना, मतलब सम करके आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 5 के टेबल में जाए। सो अगर हम 2 प्लस 3 ले, 2 प्लस 3 5 होता है, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट 3 प्लस 7, ये तो ऑलरेडी गिवन है, 3 प्लस 7 10 होगा। नेक्स्ट 7 प्लस 3 हो सकता है, 7 प्लस 3 10। नेक्स्ट 13 प्लस 2 हो सकता है, 13 प्लस 2 15, ये भी 5 के टेबल से डिविजिबल होगा। 13 प्लस 7 हो सकता है, 13 प्लस 7 क्या होगा 20, ये भी 5 के टेबल से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 17 प्लस 3 क्या होगा 20, ये भी 5 के टेबल से डिविजिबल होगा। और कोई हो सकता है, एक हो सकता है 19 प्लस 11, 19 प्लस 11 क्या होगा 30, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। सो ये सारे आपको पेयर्स आपको गिवन लिखने थे। तो यहाँ पर 5 बोले, यहाँ पर मैंने 6 गिवन कर दिए, 6 लिख दिया, आप कोई भी 5 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक्स। सो फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर ए, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ, जो नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर है, यानी कि 1 और वो खुद के टेबल से इटसेल्फ से, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा हमारा प्राइम नंबर। सो लिखते हैं प्राइम नंबर। बी पार्ट, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ, एक नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर है उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स। 1 is neither, 1 is either, सॉरी यहाँ पर होगा 1 is neither, so 1 is neither prime nor composite। 1 जो है ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा 2। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है हमारा 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा हमारा 2।
ओके, सो हमारा एक्सरसाइज 3.2 यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।